नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। सीबीआई द्वारा पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और आज राबड़ी और लालू पर कार्रवाई के बाद केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर विपक्ष लाल पीला होता नजर आया। हाल ही में 9 विपक्षी दलों ने मिलकर सवाल उठाया था कि देश में क्या सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के नाम पर कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों पर छापे मारना सही नहीं है। मैंने कल कहा था कि यह ट्रेंड बन रहा है। जिन राज्यों में विपक्ष है वहां उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। विपक्ष को ईडी और सीबीआई के जरिए परेशान किया जा रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी पर भी ईडी सीबीआई की जांच नहीं होती। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हमने बीजेपी को अच्छा मजा चखाया है। ये लोग जहां सरकार नहीं होती इनकी, वहां छापे पड़वाते हैं या फिर विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों पर ईडी ने बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने इसे तीसरे दर्जे की प्रतिशोध की राजनीति बताया। विपक्ष लगातार बीजेपी पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा है। कोई कहता है 10,000 करोड़ की रिश्वत खा ली, कोई कहता है 20,000 करोड़ की रिश्वत खा ली, कोई कहता है 1,000 करोड़ की रिश्वत खा ली। मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे तोते ने 14 घंटे छापेमारी की, सीबीआई ने 14 घंटे छापेमारी की मनीष सिसोदिया के घर, कुछ नहीं निकला। गांव में छापेमारी की, वहां भी कुछ नहीं निकला। दफ्तर में छापेमारी की, वहां भी कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक किया, वहां भी कुछ नहीं निकला। अरे बेईमानो, तुम्हारे लोगों पर बीजेपी के एमएलए के बेटे के यहां 6 करोड़ रुपए तो कैश रिश्वत बरामद हुई, कैमरे पे बरामद हुई। क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? कहां है तुम्हारी सीबीआई, ईडी? कहां है तुम्हारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? जो भ्रष्टाचारी तुमसे जुड़े हुए हैं, वो चाहे मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, अजीत पवार पर कहते थे सिंचाई घोटाला है, येदियुरप्पा पर माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह पर, नारायण राणे पर सीबीआई की जांच चल रही थी। जो बीजेपी में शामिल हो गया वो राजा हरिश्चंद्र हो गया। जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का? घर में ही दफ्तर खोल लीजिए। आपको आना पड़ता है, सरकारी पैसा खर्च करके आना पड़ता है, और वो सरकारी पैसा जो है सीबीआई अब मझक्का कर रही है। मझक्का जो शादी विवाह में मझक्का होता है, वही मझक्का कर रही है। अब दिन पर दिन पूरे देश में सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, दिन पर दिन अपना क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। जिला पुलिस का ज्यादा वैल्यू है बजाय एक सीबीआई पदाधिकारी का। आज सभी लोग जान गए कि सीबीआई अपना बदले की भावना से कार्रवाई करती है। सीबीआई उसी के यहाँ रेड करती है, उसी से पूछताछ करती है जो बीजेपी के विरोधी लोग होते हैं। अभी तक पूरे देश में 8 साल हो गया बीजेपी गवर्नमेंट का केंद्र में, आज तक बताइए कि किसी भी बीजेपी गवर्नमेंट के किसी भी नुमाइंदे के यहाँ रेड हुआ हो? रेड उसी के यहाँ होता है। गलत है इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मार। उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि
विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ भरत सिंह जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता, और डॉक्टर इंदुकांत जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले शुरुआत भरत सिंह जी आपके पास करूंगा। पूरा विपक्ष एक सुर में सुर मिला रहा है। पहली बार 2024 को लेकर प्रधानमंत्री की राय एक नहीं बन पा रही, लेकिन ईडी सीबीआई पर एक बात बनती हुई नजर आ रही है। आशीष जी, देखिए ऐसा है कि हेलो जी भरत सिंह जी बोलिए। आशीष जी, देखिए ऐसा है कि इस समय भाजपा का कमल छाप जो टिकिया है जी बहुत जोर शोर से काम कर रहा है जी, और मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा काम कर रहा है कि जितने विपक्ष के नेता है वो सब दागी है जी या तो उन्हें भाजपा का पत्ता पहना चाहिए, तब तो ये बेदागी हो जाएंगे जी, या तो इन्हें जो है भाजपा का पट्टा पहना के कर्नाटक में जिस नेता के घर पे 6 करोड़ रुपया मिला, आपको पता होगा कि किस बोर्ड का चेयरमैन थे जी। वो इसी टिकिये के चेयरमैन थे। ये दागी जो टिकिया बनता था वही बनता था, डिटर्जेंट टिकिया और साबुन के वो चेयरमैन थे। तो ये हमें अब समझ में आया कि आखिर ये जो भाजपा के जो जितने दागी नेता थे, कांग्रेस में थे या विपक्ष में थे, सब जिसको ले लेते थे ये लोग, उनको ले जाके कहाँ डालते थे? वो कर्नाटक में उस 6 करोड़ के नेताओं के पास डालते थे, जिसके घर पे 6 करोड़ कैश मिला और 40 लाख रुपया उनके पुत्र के मतलब कैश जो है रंगे हाथ लेते हुए पकड़े गए जी। तो ये कहीं ना कहीं ये मुझे आपसे एक सवाल था, आपके माध्यम से प्रदीप भटनागर जी से सवाल था कि इतनी तत्परता से, जिस तरह तत्परता से आप देखिएगा मनीष सिसोदिया हो गए या विपक्ष के कोई भी नेता हो गए, हमारे महाराष्ट्र में 2 नेता अभी जेल, 3 नेता जेल में थे, चाहे वो संजय राउत ले लीजिए, नवाब मलिक ले लीजिए, देशमुख जी को ले लीजिए, जिस तत्परता से सीबीआई और ईडी अपने जाल हाथ पैर फैला के फटाफट उनको कब्जे में लेती है जी, तो क्या कर्नाटक में आज 4-5 दिन हो गए मुझे लगता है आशीष जी, अभी तक ना सीबीआई दिख रही है ना ईडी दिख रही है। मैं जिस चश्मे को पहना हूँ चश्मे से देख रहा हूँ तो उस चश्मे से दिख नहीं रही है कहीं सीबीआई और ईडी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या वो जो है वो साबुन से धुल के एकदम साफ सुथरे हो गए हैं क्या? मेरा आखिर ये सवाल है, विपक्ष का भी ये सवाल है। ठीक है, मैं इसका जवाब जरूर लूंगा प्रदीप जी से, लेकिन भरत जी एक सवाल मेरा है उससे पहले। बिहार में आप लोग गठबंधन में हैं, जिस तरह से वहां पर राबड़ी देवी और लालू यादव पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस इस घोटाले को सही मानती है या कांग्रेस ये कहती है कि ये गलत कार्रवाई हो रही है वहां पर? देखिए, कांग्रेस कभी किसी घोटाले को सही नहीं मानती है। अगर घोटाला कोई भी किया हो, चाहे वो कांग्रेस का भी नेता हो, तो ये जांच बनना जरूरी है और जांच होनी भी चाहिए और जांच होती भी है। ठीक है। राहुल जी को भी तो 5-5 दिन तक बुला के 8-8 घंटे पूछताछ किए। जो फाइल क्लोजर हो गई थी, क्लोज कर दी गई थी, फिर ऑफिसर को बुला के जबरदस्ती खुलवाया गया, खुलवा के 8-8 घंटे पूछा गया। लेकिन हम तो डरे नहीं ना, डर हमें नहीं है, जो करता नहीं है वो डरता नहीं है, तो हमें डर नहीं है। लेकिन टाइमिंग का सवाल है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती किसी को फंसाने का काम करेंगे उसका सवाल है। तो विपक्ष इसलिए कह रहा है कि आपकी टाइमिंग क्या है। आप जितनी तत्परता से अगर आज जो है राबड़ी देवी जी के यहाँ पे जाके सीबीआई पहुंच गई सुबह सुबह, वो आखिर कर्नाटक में क्यों नहीं पहुंच रही है भाई?
आज मैं बताता हूं आपको, हेमंत बिश्व शर्मा, जिसके ऊपर भाजपा ने एकदम जो है हाय तौबा मचा दिया था कि ये जो है एकदम दागी है। चाहे मुकुल राय ले लीजिए, येदुरप्पा लीजिए, शिवराज सिंह ले लीजिए, राणे जी को ले लीजिए, यामिनी जाधव को ले लीजिए, भावना गौली को ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए, यामिनी जाधव को ले लीजिए, यशवंत जाधव को ले लीजिए। ये इतने नेता जो थे, ये सब विपक्ष वाले नेता थे। ये सब जब भाजपा में गए, जिसके ऊपर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, ये सब जाने के बाद वहां पे इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सबको क्लीन चिट मिल गया। अरे भाई, वो क्लीन चिट कहाँ है? वो क्लीन चिट हमें भी दे दीजिए ना। आप वहां सीबीआई को भेजते हैं ना, तो वहां पे छापेमारी के लिए आप लोग क्या दागी हैं क्या? क्लीन चिट की जरूरत पड़ रही है जो? नहीं, हो जाने दीजिए जांच, क्या दिक्कत है? नहीं आशीष जी, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्लीन चिट। ये जितने लोग गए थे, इनके ऊपर तो भाजपा ने ही आरोप लगाया था ना, कोई कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया था, कोई विपक्ष ने आरोप नहीं लगाया था। ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेता हूं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, इसलिए कह रहा था, ठीक है, मैं रुक जाइए भरत सिंह जी, मैं जवाब ले लेता हूं। प्रदीप जी, भाजपा ने आरोप लगाए और भाजपा में ही वो शामिल हो गए नेता। अब ये चक्कर क्या चल रहा है? तोता वहां क्यों नहीं जा रहा आपका? ये कह रहे हैं भरत सिंह जी। भरत सिंह जी को क्या ना आदत पड़ी है गांधी परिवार की तरह बोलने की। क्या है, वो मिट्ठू वाला काम है, जैसा मिट्ठू बोलेगा तो वैसा सुनेगा, वैसा सुनेगा तो वैसा बोलेगा। आदरणीय अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा सा बता दूं, उन्होंने शुभेंदु मिट्ठू को तो आप पता नहीं कहाँ सुनवा रहे हैं आजकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं इंदुकान जी से पूछूंगा, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल बहुत वरिष्ठ है। मैं तो इंदुकान जी को प्रणाम करूंगा, बहुत ज्ञानी वैज्ञानिक आदमी है, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। बहुत मैं थोड़ा बता दूं, बहुत सारे नाम लिए इन्होंने। महाराष्ट्र में नेताओं के नाम लिया, हेमंत बिश्व शर्मा जी का नाम लिया, राणे जी का नाम लिया, और इन्होंने पश्चिम बंगाल के नेताओं का नाम लिया। यही तो दर्द है भरत सिंह जी का, कि जो आपका तोता है वो यहाँ नहीं जा रहा। मैं वही बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये भी नॉलेज में होना चाहिए कि सबकी कोर्ट में पेशी भी हुई है और सब में न्यायालय सबका मामला चल भी रहा है। ठीक है, भरत सिंह जी को ये नॉलेज पता नहीं क्यों नहीं हो रही। नॉलेज ये भी होनी चाहिए कि आय से अधिक संपत्ति में जब मामला गांधी परिवार पे आया था, तो ना कि वो मुख्यालय जाकर सीधा हाईकोर्ट भाग जमानत लेने भागा था। तो ये डर है ना, और प्रशासनिक डर कायम रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने कहा यही तो पूरा विपक्ष कह रहा है, प्रशासनिक डर दिखा रहे हैं आप। आदरणीय अग्रवाल साहब जी, अभी इन्होंने, मैं अभी एक सवाल का और जवाब दूंगा। 6 करोड़ रुपए का जो अभी कह रहे थे ना, वही बोलूंगा। ये जो उन्होंने कहा, अभी इन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री का नाम लिया, अभी जो इनके 2 मंत्री जेल में हैं, तो थोड़ा सा बता देना किस जुर्म में जेल में, अभी तक जमानत क्यों नहीं हो पा रही? अब तो सीबीआई के हाथ में भी नहीं है ना ईडी, अब तो वो न्यायालय के हाथ में है, तो थोड़ा वो भी बता दीजिए क्यों जेल में पड़े हैं, पहली चीज। अभी मैं संजय जी को ही सुन रहा था, मैं आपके माध्यम से, एएनबी न्यूज के माध्यम से, संजय सिंह जी बोल रहे थे और बहुत चिल्ला रहे थे। आऊंगा भरत सिंह जी, रुक जाइए, प्रदीप जी की बात। केजरीवाल साहब भी, आदरणीय केजरीवाल साहब भी चिल्ला रहे थे, आदरणीय संजय सिंह जी भी चिल्ला रहे थे। तो ये सब चीजें हैं, ये पेंट करना है, इन्हें व्हाइट पेंट करके दिखाना चाहते हैं साहब, ये कि हम तुम्हारे स्वच्छ हैं, हम सफेद हैं। तो बताएं केजरीवाल साहब एएनबी के माध्यम से कि जमानत क्यों नहीं मिली आज? अरे वो 15 साल के भरत जी सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भरत जी, भ्रष्टाचार पार्टी नेता सुन लीजिए, एक मिनट तो सुन लीजिए। अरे भ्रष्टाचार पार्टी नेता सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भैया। ये कहते हैं कि इनकी पार्टी के मुखियाओं ने देश के लिए बलिदान दिया, शहादत दी। जवाहरलाल नेहरू जी को फांसी की सजा हो गई, सारे वकील खड़े गए, उन्होंने बचाया, रस्सी से उतारा जवाहरलाल जी को, इंदिरा जी को भी। अभी सुना, बड़ा शहादत दी उन्होंने। क्या राहुल जी उस शहादत पे फूल माला चढ़ा रहे हैं विदेश में जाके, उस देश की आजादी के लिए जिस कांग्रेस पार्टी ने अपना बलिदान और शहादत दी, उसकी शोभा जो है गुलाब के फूलों की माला से कैम्ब्रिज में जाकर। सर भरत जी बीच मत बोलिए, बहुत बड़ी कमी है। जब आपकी बारी आती है ना, नहीं, मुझे बहुत लगता है जब भरत सिंह जी आप रुक जाइए, भरत सिंह जी रुक जाइए। प्रदीप जी, मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा, आप कैम्ब्रिज पे बिल्कुल जाना, लेकिन उससे पहले जो सवाल के जवाब हैं वो आप दीजिए।
मैं बिहार आ रहा हूँ, क्योंकि बिहार अभी आ रहा हूँ, मुद्दे को बिहार आप जवाब में डाइवर्ट मत जवाब कीजिए। नहीं, मैं भरत सिंह जी आप रुक जाइए, मेरे को एक बार सवाल का जवाब लेने दीजिए 6 प्रदीप करोड़ जी से। जिसके पास से मिला भरत सिंह जी उसके लिए बोलेंगे सीबीआई ईडी क्यों नहीं गई? देंगे, ये मुझे सवाल परवाह है नहीं है। ये सीधा अब आइए आप सवाल चलते है। हैं बिहार। जो 6 करोड़ मिला और है ये वो जो कहाँ ये जो है? बात कर रहे वो वहाँ पे थे, CBI ठीक है, मैं या जवाब ये- लूंगा ना भरत सिंह जी, रुक जाइए आप। सुन लीजिए भरत जी, सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा सुना। भरत जी मैंने आपको पूरा सुना। ये बड़ी कमी है कांग्रेसियों में, बड़ी कमी है कांग्रेसियों में अनुशासनता की, सवाल ये है बहुत ना, कमी है सवाल कांग्रेसियों तो की पीछे उठेगा ही ना, बोलने की। विपक्ष पूछेगा सुन ही ना। लीजिए, सुन लीजिए, अरे आप हमको भरत जेल जी में डाल बोलने दीजिए, पर जेल फायदा में नहीं है, डालने सुन से लीजिए। डरते नहीं है, लेकिन अब अग्रवाल साहब सवाल ऐसे थोड़ा ना पूछेंगे। बात बनेगी, मैं इनके तरफ में बिल्कुल नहीं बोला, ये मेरा समय खराब कर रहे हैं मेरा। सवाल तो पूछेंगे, आप ये भागेंगे मेरा तो समय सब खराब छोड़ ठीक देंगे। है प्रदीप जी आप रुक जाइए, भरत सिंह जी को ही बोलने दीजिए। बोलिए नहीं, नहीं, भरत जी, आप बोलिए, आप ही बोलिए। आशीष जी इधर उधर की बात मत कर, कारवा क्यों लुटा ये बता। आपने जितना मैंने नाम गिनाया, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो गए, चाहे नारायण राणे हो गए, जी। चाहे भावना गौरी हो गई, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो गए, येदुरप्पा हो गए, इन लोगों को आपने क्लीन चिट दिया, आपकी एजेंसियों ने क्लीन चिट दिया, तो आखिर बाकी के लोग दागी कैसे हो जा रहे हैं? बाकी के ठीक है, घर पे सुबह शाम ईडी सीबीआई अब जवाब ले ले इसका। कैसे? भरत सिंह जी आप रुक जाइए, जवाब ले लेने जिसके दीजिए। घर पे- बोलिए प्रदीप जी अरे अब। भरत जी, भरत सुन गायब है, लीजिए, आखिर ये कहाँ जिनके है? नेता आपकी एजेंसी अब 8-8 क्या कर घंटे रही है? एक लोहे की कुर्सी पर बैठ के पूछताछ करवा के आए हो एक मुजरिम की तरह, वो मेरे आके जोर जोर से बोल रहे, चिल्ला रहे हैं। थोड़ी बहुत पर्दा शर्म का रखिए, आप बेशरम मत बनिए बिल्कुल भी यहाँ बैठ के। थोड़ा सा बता देता हूँ, बेशरमी की हद तो जितना भी ना आपने पार सुन कर दी लीजिए ना। भरत जी, सुन लीजिए। भाजपा तो अरे सुन बेशर्मों लो की भरत जी, पार्टी सुन हो लो गई, भाई, जितने जितना ना बोलो। बेशरम थे वो आपकी अरे पार्टी में सुन लो चले भाई, सुन लो, गए, ये क्लीन आपकी चिट की पार्टी बात में कर रहे हैं जाने के अग्रवाल बाद साहब, तो थोड़ा बता दूध के देता दूल्हे हूँ। हो गए। ये क्योंकि जो वोट क्लीन किया चिट तो की आपके बात पास कर ही रहे ना हैं, वो डिटर्जेंट भारतीय की। जनता पार्टी ने क्लीन वो चिट नहीं कर्नाटक दी में है, रखे ना उन आपने। संस्थानों ने दी है, 6 करोड़ जिन वाले के पास संस्थानों ने रखे हैं ना रेड आपने डाली, डिटर्जेंट की आज टिकिया। से अधिक संपत्ति पकड़ी गई, उन्होंने रेड डाली और उन्होंने ही क्लीन चिट दी। अरे भाई, आप मैं लोगों ने तो 14 नाम तो लेके गुजरात के बैठा हूँ, मुख्यमंत्री 14 को नाम जो कहा आपके नहीं पास करा, गए, आपकी उन्हें भी पार्टी में क्लीन चिट गए। मिली। चलिए ठीक है, मुझे इंदु कांत जी के पास जाना है, मैं लौटूंगा प्रदीप जी और भरत सिंह जी आपके पास। इंदु कांत जी, लगातार जिस तरह से विपक्ष के तमाम बड़े नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी को खुलकर कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो अपने फायदे के लिए दुरुपयोग उसका किया जा रहा है और 2024 की कहीं ना कहीं तैयारी के रूप में ये सारी बिसात बिछाई जा रही है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार आशीष जी। जी नमस्कार। प्रदीप जी को भी और भरत जी को भी हमारा नमस्कार। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है आशीष जी जी कि आज ये मुद्दा आपने उठाया क्योंकि सीबीआई ने आज छापे मारे हैं फिर से राबड़ी देवी जी के यहाँ। बिल्कुल। और राबड़ी देवी जी से पूछताछ की है 4 से 5 घंटा जी, और उसके बाद फिर उनको पूछताछ करना है। इस मामले में उनकी 2 बेटियां हैं और लालू जी इन लोगों से, कल लालू जी से पूछताछ शायद होगी। जी मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगा भरत जी से कि इस मामले से ही पहले बात करते हैं। जी लैंड फॉर जॉब, जब माननीय लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे 2004 से 2009 और आपकी सरकार थी भरत जी, ऐसा तो नहीं है कि लालू जी की केंद्र सरकार थी, और उसमें इस तरह से खुल्लम खुल्ला अपने मंत्रालय का दुरुपयोग हुआ। और मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि 6 फरवरी 2008 को सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पाया कि 6 फरवरी 2008 को किसकी सरकार थी? माननीय मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की। और किशुन देव राय ने अपनी पटना में प्राइम लोकेशन पर 3,375 स्क्वायर फीट जमीन राबड़ी देवी जी के नाम से ट्रांसफर की, सिर्फ 3,75,000 में। भरत सिंह जी आप खरीद सकते हैं, खेत का भी जमीन नहीं मिलेगा इस रेट में। और उसी समय उनके परिवार के 3 सदस्यों को रेलवे में नौकरी दी गई, डी क्लास में, 4th श्रेणी में। डील नंबर 2, फरवरी 2008 में 3,375 स्क्वायर फीट जमीन राबड़ी देवी जी के नाम से ट्रांसफर की गई। संजय राय और उनके परिवार के 2 लोगों को नौकरी मिली उसी समय तत्काल। बताइए, इतना खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार के बाद भी आप लोग जब ये बहस करते हैं भरत जी कि उनको क्यों, इनको क्यों नहीं, भाई हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर इसी ढंग से इस समय जितने मिनिस्टर केंद्र में हैं उनके खिलाफ भी आपके पास कोई भी तथ्य हो तो जनता के डोमेन में, जैसे चीन के बारे में,
मोदी जी के बारे में, रफाल के बारे में खुलेआम घूम घूम कर राहुल जी बोल रहे हैं, अभी कैम्ब्रिज में जाके बातें रख रहे हैं, आप रखिए ना प्रमाण के साथ। एक भी किसी कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ भरत जी पिछले लगभग 9 साल हो गए केंद्र में मोदी सरकार को, आप कोई भी तथ्य परक प्रूवन चीजें नहीं रख पाए। आ रहा हूं मैं, भरत जी रुक जाइए, पहले एक बार बात कंप्लीट होने दीजिए इंदुकान जी की, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा जवाब। आशीष जी और कहना चाहता हूं जी कि तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई अभी क्यों छापामारी कर रही है। भरत जी को याद होगा कि चारा घोटाले के सारे मामले 1991, 92, 93, 94 जब माननीय लालू जी मुख्यमंत्री थे बिहार के जी, कब सौंपा गया सीबीआई को? 1996 में, जब उन्होंने पूरा दबाव बनाया देवगौड़ा जी पर, आपकी सपोर्टेड सरकार थी, लेकिन फिर भी बातें निकल गई हाथ से, और लालू जी को, माननीय लालू जी को पहली बार सजा कब हुई भरत जी पता है आपको? 2013 सितंबर में। 1994 और 2013 कितने साल हो गए? पूरे लगभग 6 और 13 20 साल लगभग। तो आप जब ये सवाल उठाते हैं ना कि इस समय क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये सारा सिस्टम क्रिएट किया हुआ इस देश में आजादी के बाद, जो जुडिशियल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, आपका इससे तो ना आप निकाल सकते हैं। चीजों में इतना लंबा समय जांच में लगता है, इससे भी आप नहीं इनकार कर सकते हैं। उस चीजों को जब भी कम करने का, समय को कम करने की कोशिश की गई, आपको याद होगा अयोध्या मामला, जब उसमें जजमेंट की बारी आई तो माननीय कपिल सिब्बल आप ही के थे खड़े हुए कोर्ट में, कहे इसका पॉलिटिकल लाभ मिल जाएगा बीजेपी को, अभी इसका फैसला न सुनाया जाए। और बड़ा यक्ष प्रश्न क्या है आशीष जी कि क्लास डी में, चतुर्थ वर्ग में जिसकी नौकरी दी जा रही थी, वो कितना गरीब रहा होगा बेचारा, उसके बाप दादे की जमीन थी, वो क्लास 4th में उसको सर्विस देने के नाम पे लालू जी ने ट्रांसफर करा लिया। किसके किसके नाम से? अपनी 2 बेटियों मीसा और हेमा यादव, राबड़ी, लालू, मतलब कितनी भूख थी, कितना बड़ा पेट था। और ये मैं कहता हूं, दूसरा अभी एग्जाम्पल दे रहे थे माननीय भरत जी कि कर्नाटक में छापेमारी हुई, 6 करोड़ बरामद हुआ। आप तो सेल्फ कंट्रेडिक्टरी बात कह रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ये लोग कौन से डिटर्जेंट से नहा के आते हैं, इन पे छापा नहीं होता है, दूसरी तरफ आप ही उदाहरण दे रहे हैं कि कर्नाटक में छापा पड़ा, ठीक है कि लोकायुक्त ने छापा मारा, लेकिन अभी माननीय राहुल गांधी जी आपकी पार्टी के पूरी दुनिया में घूमकर क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, सारे लोकायुक्त, सीवीसी, चुनाव आयुक्त सब कब्जे में है मोदी सरकार के जी। अब आपकी ये बात सही है कि लोकायुक्त ने छापा मारकर मंत्री के बेटे को 6 करोड़ के साथ पकड़ लिया, ये सही है। तो ये जो कहा जाता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं आशीष जी कि जिसकी सरकार होती है वो कुछ न कुछ फेवर तो अपने लोगों को करेगा जी। कांग्रेस ने जैसा किया था 1975 में इमरजेंसी के दौरान कि सारे लोकतंत्रवादी लोग सीधा आप ही के पास आ रहा हूं भरत जी, इसके बाद के लोग सब अच्छे थे, ऐसा बेईमानी तो हमने नहीं देखा कभी। लेकिन कोई पार्टी ऐसा तो नहीं है कि यहाँ धर्म कार्य करने के लिए आई है कि अपने सारे लोगों को टांग दे और कांग्रेस के लोगों को माला फूल पहना के सम्मानित करे जी। तो वो कर रहे कार्रवाई। आप एक तरफा कार्रवाई के आरोप एक तरफा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लालू जी पे कार्रवाई होती है, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई होती है, तो आप इस ढंग की बातें न करें। एक अंतिम बात आशीष जी कहूंगा जी, अभी कुछ मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को भेजा इस मामले में कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, भेजा है जी। क्या माननीय भरत जी बताएंगे उसमें नीतीश जी ने साइन क्यों नहीं किया है? उसमें माननीय नवीन पटनायक जी ने साइन क्यों नहीं किया है? बताएंगे क्यों नहीं उसमें स्टालिन साहब ने चेन्नई से साइन किया है? फारूक अब्दुल्ला भी ईडी की कार्रवाई चल रही, चूंकि मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर रहा हूं आशीष जी कि रोशनी एक्ट की औने पौने सस्ते दाम वाली शिक्षा के लिए जो जमीन थी वो लेकर उन्होंने बड़ा बंगला बनाया, वहां उनका मैं इंटरव्यू किया हूं जम्मू में पतिंडी में जी। तो उनके खिलाफ कार्रवाई चली तो फारूक अब्दुल्ला ने साइन किया है, महबूबा मुफ्ती ने साइन नहीं किया है। क्यों नहीं किया भाई? कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं साइन किया उसमें? सबने, सारे मुख्यमंत्रियों ने। तो इसीलिए भेदभाव आप भी करते हैं, विपक्ष के लोग भी करते हैं, सब कहां एकजुट हैं? ममता के भतीजे पे कार्रवाई हुई, उनका साइन है। अरविंद केजरीवाल के डिप्यूटी अरेस्ट हो, उनका साइन है। आपने साइन क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं अब सीधा भरत सिंह जी आपके पास जवाब दीजिए। धन्यवाद इंदु भाई, आपने जो है इतना विश्लेषण करके जो बताया बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। ये अच्छा लगा सुन के क्योंकि भाजपा
के प्रति आपका जो रवैया, जो आपका नेक दिल और साफ दिल है ना, वो बहुत अच्छा लगा सुन के। या तो हो सकता है पत्रकारिता में भाई इस समय, सब पत्रकारिता में सभी लोग जो है इस समय डर का माहौल तो है ही है, तो उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। वो आपका मैं समझ सकता हूँ कि आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। मैं ये पूछ रहा था कि आपने, देखिए लालू जी जेल में गए, अगर उन्होंने घोटाला किया था तभी जेल में गए। ये तो हमने कहा नहीं कि लालू जी ने घोटाला नहीं किया था, लालू जी घोटाला किए थे, जेल में जाके जो है सजा भुगते। अगर मैंने फिर, जब आशीष जी ने पहले ही कहा था कि आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमने कहा कि हम जो है सपोर्ट किसका करते हैं, जो निष्पक्ष, अगर वो गलत नहीं है उसका हम सपोर्ट करते हैं। अगर इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायरी होने दीजिए। इंक्वायरी की टाइमिंग पे सवाल उठता है। 15 मार्च को उनकी पेशी होनी थी और आज जो है, कल होली है, और आज जो है जबरदस्ती जाके आप टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं पता है? आप टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। आपने मनीष सिसोदिया को 4 और 7 दिन तक जो है पूछताछ किया, आज उनको न्यायिक हिरासत मिल गई। आपने ये नहीं बताया कि अभी तक क्या मिला है, कुछ नहीं मिला अभी तक। मैं ये कह रहा हूं, और आपने जो गिनाया, तो मुझे लगा कि आप है ना कांग्रेस का, विपक्ष का नाम लेते लेते फिर उसके बाद भाजपा के जो मैंने नाम गिनाया उस पे आएंगे। आपने कहा कि कोई सबूत ही नहीं है। कितना सबूत दिया जाए आपको? नारायण राणे के लिए कितना सबूत दिया जाए भाई? ये मैंने सबूत नहीं दिया था, ये तो भाजपा के लोगों ने ही पूरी सबूत दी थी ना। हेमंत बिश्वा शर्मा जी को का सबूत किसने दिया था? भाजपा ने ही दिया था ना। यामिनी जाधव का सबूत किसने दिया था? भाजपा ही ने दिया था। जितने मैंने नाम बताए सारे सबूतों के साथ वो सब दिया गया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई जब शुरू हुई तो जैसे ये भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं हिंदू, और इनको क्लीन चिट मिल जाती है। और क्लीन चिट कौन देती है? कौन देता है भाई? इनकी सरकार देती है ना। तो विपक्ष क्या करेगा बताइए? आप विपक्ष के नेताओं को भी क्लीन चिट क्यों नहीं देते हैं? फिर मेरा यही सवाल था ना। आशीष जी जो बोल रहे थे कि अरे भाई आप क्यों मांग रहे हैं, क्या आपने गलत किया है? अरे गलत नहीं किया है, गलत नहीं करने के बाद में भी फंसाया जा रहा है और केस पे केस लाद दिया जा रहा है। आप जो 2 मंत्रियों का नाम बता रहे हैं, नवाब मलिक पे कितना साबित किए बताइए? कितना अभी तक उन्होंने आरोप साबित कर दिया? अरे भाई 100 करोड़ का जो है इल्जाम लगा था देशमुख जी के ऊपर, शुरुआत में 100 करोड़ कह दिए, फिर जब अरेस्ट हो गए तो 5 करोड़ पे आ गए, और जब क्लोजर फाइल किए तो 1 करोड़ बताते हो। तो आप चिल्लाते हो 100 करोड़ और आप दिखाते हो 1 करोड़। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुंबई का हाई कोर्ट फटकार लगाया भाई ईडी और सीबीआई को, और सरकार को भी लगाया कि मतलब कितना आपको जो सबूत चाहिए, मतलब क्या करे सुप्रीम कोर्ट, क्या करे बताइए? चीफ जस्टिस रोज चिल्ला रहे हैं। अब देखिए जो है चुनाव आयोग से लेके सरकार तक को रोज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। किरण रिजिजू जो मंत्री हैं वो रोज जो है अपनी सफाई दे रहे हैं कि नहीं जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हमें नसीहत न दे। अब सुप्रीम कोर्ट को भी भाजपा नसीहत देने लगी है, और ऐसे जो है दागियों को क्लीन चिट जो है वो भाजपा दे रही है। ये जब हमारी पार्टी में थे या विपक्ष की पार्टी में थे हिंदू जी, तब ये दागी थे। इनको जो है पूरा करप्शन में चार्ज लगा, इनके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई, सीबीआई का नोटिस जाता है, 5-5 हजार पूछताछ होती है, ईडी का नोटिस जाता है, ईडी पूछताछ करती है, और जब घबरा के जब ये भाजपा का पट्टा बांध लेते अपने गले में, और तब उसके बाद में इनको क्लोजर रिपोर्ट ये मिलता है कि भाई नहीं ये तो साफ सुथरे है, इनको क्लीन चिट मिल गया। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से पूछता हूँ, पत्रकार है, पत्रकार है, आपका सम्मान करता हूँ कि आप मुझे बताइए क्या ये सही है? ये दुरुपयोग नहीं है सीबीआई और ईडी का? इसीलिए सभी जो विपक्ष के लोगों ने जो है कहा है। अब रही बात कि कांग्रेस ने साइन क्यों नहीं किया? अरे भाई शरद पवार जी ने साइन किया है, उद्धव ठाकरे ने साइन किया है, तो हम सभी तो एक साथ हैं। साइन किए, कोई जरूरी नहीं कि सबके सब साइन, 8, 9, 10 लोगों ने तो साइन करके दिया है ना। दुरुपयोग तो हो रहा है तो बताएंगे ही ना, सामने लाएंगे ना। हम तो घोटाले रोज ला रहे हैं, लेकिन उसको निष्पक्षता से दिखाया जाए तब ना। निष्पक्षता से बात ही नहीं हो रही है। अभी आपने पूरा गिना दिया, कांग्रेस का गिना दिया, विपक्ष के लालू प्रसाद यादव आरजेडी का गिना दिया, जेडीयू का गिना देंगे, सबका गिना देंगे, लेकिन भाजपा का भी तो गिनाइए, भाजपा का तो भी बताइए, तब तो होता है, निष्पक्षता होती है, ईमानदारी होती है। कोई नाम तो बताइए ना, एक मंत्री का नाम तो बताइए, एक विधायक का नाम तो बताइए ना, इस राज्य के मुख्यमंत्री। आपने 6 करोड़ अभी हिंदू जी 6 करोड़ रुपए जिसके घर पे मिला, आपने बोला कि सीबीआई ईडी का काम है, किसका काम है ये बताइए? ये लोगों का
लोकायुक्त का काम है, लोकायुक्त ने पकड़ा, उसके बाद सीबीआई ईडी को तुरंत वहां पे इंटरवीन करना चाहिए था कि नहीं, पहुंचना चाहिए था, नहीं क्यों नहीं गया? 6 दिन से वो व्यक्ति फरार है, वो 6 दिन से कहाँ फरार है अभी इनको नहीं पता है। वो जरूर दिल्ली में बैठा होगा, वो जरूर अमित शाह के घर पे बैठा होगा और कहा कहता होगा कि 6 करोड़ का हिस्सा भी आपके पास जाएगा, अगर बताओगे नहीं तो हम आपका भी नाम बता देंगे, तब जाके जो है वो सेटलमेंट होगा। देखिएगा कोई कुछ नहीं होने वाला है। उनके बाद में वो जाएंगे वहां पे जेल में, कर्नाटक के जेल में भी जाएंगे तो मसाज जैसे बोलते हैं आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन का मसाज हो रहा था। भरत सिंह जी, मैं आपकी तमाम बातों का इंदु कांजी से भी जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे प्रदीप जी पे जाना है। प्रदीप जी, एक चीज तो इन सब स्थितियों के बीच में स्पष्ट है कि पूरा विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है बीजेपी पर, बीजेपी को लगातार घेर रहा है चिट्ठियों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, जनता के बीच जाकर लगातार जिस तरह से बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये आरोप 2024 के चुनावों में एक बड़े नुकसान के रूप में उठाने पड़ सकते हैं? जिस तरह से लगातार एक परसेप्शन बन गया है, ये परसेप्शन तोड़ना बीजेपी के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी चुनौती रहेगा। आदरणीय इंदु कांजी जी बैठे मेरे साथ, बहुत वरिष्ठ है, थोड़ी सी मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, कहीं गलती हो तो ठीक कर दीजिएगा। इंदु कांजी जी, यादों को एक चीज दिखाई दी मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस के 10 वर्ष की सरकार जो चली माननीय मनमोहन सिंह जी की, 5400 से ऊपर ईडी ने, सीबीआई ने मामले दर्ज कर रखे थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ईडी ने जांच भी उठाई और बहुत ज्यादा गंभीर जिन पे आरोप थे ऐसे संपत्ति के करीब 700 से ऊपर की संख्या थी और 10 पे कम से कम एफआईआर भी हुई थी आसपास। और 10 वर्ष तक कैसे आजाद घूमते रहे, क्यों नहीं कार्रवाई की गई उन पे? क्या जवाब देंगे क्यों फाइलें दबा रखी थी? पहली चीज आइए, अब दूसरी चीज पे आता हूँ। भी बड़ी अच्छी दुका जी ने कही थी कि आपने साइन क्यों नहीं किए, आपके मुख्यमंत्रियों साइन क्यों नहीं किए, उस पर कोई जवाब नहीं बना। मैं तो पूछता हूँ, आपने जो 5000 करोड़ रुपए जो कांग्रेस परिवार गांधी परिवार ने जनता का इकट्ठा कर रखा है, वो कब वापिस कर रहे हैं? थोड़ा सा ये चीजों को बताना चाहिए कि पी चिदम्बरम जी जेल क्यों गए, उनके बेटे जेल क्यों गए, पी चिदम्बरम जी पे क्या इल्जाम लगा था, थोड़ा बताएं वो भी। तो ये सब चीजें दूध के धुएं को अपने को साबित करने में लगे हैं। एक याद रखो इंदु कांजी, एक विकिलीक्स जो एक ब्रिटेन की कंपनी है जो जासूसी का काम जो है, उन्होंने कोई रिपोर्ट जारी करी थी और कांग्रेस का बड़ा लंबा फहरिस्त उन्होंने दिया था, हलचल मच गई थी कांग्रेस में। थोड़ा इनको आईना दिखाइएगा कि जो चारा खाके गरीबों के गाय भैंसों का जेल गए, उनके सपोर्ट में यहाँ बैठे हैं, ये आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में बैठे हैं। मुझे पता है कि चोर चोर मोसे नहीं भाई, भाजपा बिल्कुल कहता हूं, ये कह रहे भाजपा बड़ी कलंकित पार्टी है या भ्रष्टाचारी पार्टी है, मगर एक नेता का नाम नहीं पता है कि एक मंत्री का नाम नहीं बता पाएंगे। और इन पे हो इतना तो बता दिया आपको, हेमंत बिश्वा शर्मा बता दिया, मुकुल राय बता दिया, येदुरप्पा बता दिया, सबका नाम तो बता दिया। अब उसके बाद में थितरई कर रहे हैं आप, थितरई इस तरह से इतना थितरई कर रहे हैं, नाम बताइए। नाम तो मैंने 14 नाम बता दिया जो आपके पार्टी में है, आगी है, जिनके ऊपर इंक्वायरी था, आपने क्लीन चिट दिया। थितरई करने से काम नहीं बनेगा भट्टागर जी, थितरई नहीं चलेगी। आप लोग जो थितरई कर रहे हैं ना इस देश में, वो नहीं चलेगी। 14, 15 नाम तो आपको बता दिया जो आपकी पार्टी में है और दागी है, जिसको क्लीन चिट आपकी सरकार ने दिया, हमने नहीं दिया है। आप लोग ही ने उनके ऊपर आरोप लगाया था। वही जो है वो दागी आपके पास जाने के बाद में, कमल छाप डिटर्जेंट से धुलने के बाद में दागी से बेदाग हो गए हैं और कहते हैं नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए, किसका नाम बताएं। अब 6 करोड़ इसके घर में पकड़ा गया है, वो कौन सा कांग्रेस पार्टी का था विधायक? मैं तो डिमांड करता हूँ आपके बीच जनताओं से कि पूरे देश और दुनिया ये डिमांड करे कि राहुल गांधी को देश निकाला हो। वो देशद्रोह है। राहुल गांधी जी को देश निकाला हो ना हो, लेकिन देश की जनता ने मूड बना दिया है कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कम से कम सत्ता से तो निकाल देगी। देश निकाला तो आप नहीं, आपकी 7 पुश्त आ जाएगी तो भी देश निकाला नहीं दे सकती है। याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी को देश निकाला आप नहीं, आपकी 7 पुश्त, भाजपा की 7 पुश्त आ जाएगी ना तो भी देश निकाला नहीं कर सकती है। आपकी हैसियत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को आप देश निकाल दें। इस देश को अगर किसी ने बचाया तो गांधी परिवार ने बचाया। वो
वो सोनिया जी से लेके राहुल जी से लेके वो जो है इंदिरा जी से लेके और वो जो है नेहरू जी तक, इन्होंने देश में जो है शहादत दिया, बलिदान दिया और कांग्रेस पार्टी ने देश को बचाया है। चलिए और आप लोगों ठीक ने है, देश को लौटूंगा बेचा मैं है। प्रदीप अगर जी, देश भरत की जी सत्ता आपके किसको पास, क्योंकि निकालेगी, आरोप तो प्रत्यारोप आपको का निकालेगी, सिलसिला भाजपा को निकालेगी। फिर से एक बार शुरू हो गया है और ये शायद थमने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति ही आप लोगों की कहीं ना कहीं स्पष्ट अगर कहा जाए शब्दों में इससे जुड़ी हुई है। अग्रवाल साहब, मैं इंदुकान जी के पास आऊंगा, प्रदीप जी लौटूंगा मैं आपके अग्रवाल पास। साहब। इंदुकान जी इंतजार कर रहे हैं, मेरे को उनके पास भी जाना है। प्रदीप जी से मैंने सवाल पूछा था, इंदुकान जी, कि जो ये परसेप्शन बनता जा रहा है पब्लिक डोमेन में और विपक्ष ने इस परसेप्शन को इतना बड़ा कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 का जो चुनाव है उनमें जो बड़े मुद्दे होंगे उनमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा ये ना बन जाए। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रदीप जी की तरफ से इसका जवाब आने का अभी भी इंतजार है मुझे। मैं लौटूंगा, अब काफी समय दिया मैंने आपको प्रदीप जी, मैंने बहुत समय दिया, अब मेरे को इंदुकान जी के पास जाना है। चलिए 10 सेकंड में जल्दी से आप संक्षिप्त में दीजिए। इंदुकान जी भी मुस्कुरा रहे हैं, पूरा टाइम लेके आप नहीं बोले, अब लास्ट में आप बोल रहे हैं। 2024 में इन शब्दों को लेके जाएंगे जो आपने पूछा है, और हम तो कहते हैं विपक्षी पार्टियों से कि बताइएगा कि हमें ईडी क्यों बुला दी थी, बताइएगा कि हम जेल क्यों गए। शराब माफिया को भी बताना पड़ेगा, जो देश के 5,000 करोड़ रुपए लेके बैठे उन्हें भी बताना पड़ेगा जनता के बीच में। जनता सवाल करेगी और हम भी बताएंगे कि ईडी सीबीआई ने क्या काम किया और कितना धन इकट्ठा देश को दिया। हम बताएंगे कि 8,000 करोड़ के चलिए फ्लाइट में ठीक है, कौन चलता ठीक है, फिर से शुरू मत कीजिए इंदुकान जी, बताएंगे देश को। ठीक है। कि भरत रोज सिंह जी जो रुक है जाइए, कपड़ा आऊंगा मैं आपके चेंज पास करता आपकी है। बारी में। इंदुकान जी। जी आशीष जी, मैं पहले भरत सिंह की बात, एक नारायण राणे का नाम ये ले रहे थे जी, मैंने उसमें बहुत ज्यादा स्टडी तो नहीं की है, लेकिन मैं उनके कुछ केसेस के बारे में जानता हूं, उनको बताना चाहता हूं। शायद वो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, अगर उनके पास स्पेसिफिक वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 1991 में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का ब्रूटल मर्डर हुआ था मुंबई में, और वो केस नारायण राणे के खिलाफ था। इस तरह के 4 केसेस उनके खिलाफ थे। और भरत जी, आपकी जानकारी के लिए मैं देख रहा था अभी आपसे बातचीत करते हुए, 1997 में कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया था उस मैटर में। अब उस मैटर का फिर से, जब आपका महाअघाड़ी की सरकार चल रही थी और मिस्टर नारायण राणे ने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे कहा, आपको याद होगा कि शब्दावली हमें एग्जैक्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा मुख्यमंत्री कि इसको तो थप्पड़ मारना चाहिए, और तुरंत आपकी सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट कर करके अंदर कर दिया था। तो ये होता है सत्ता का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों ही। और जो आप कह रहे थे कि वो रिन साबुन से धुल गए, उनके केसेस खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। एक मैटर उनके बेटे के खिलाफ आऊंगा भरत सिंह जी, बात तो पूरी होने दीजिए इंदुकान जी की। आपने स्पेसिफिक आरोप लगाया है, तो मैंने एक एग्जांपल निकाला। पहला नाम आपने नारायण राणे उनके बेटे का लिया था। उस मैटर को कोर्ट में उनके खिलाफ, जिसके खिलाफ वो मैटर था भरत जी, वो खुद सेटिस्फाइड नहीं था। आपकी सरकार में भी जांच से वो सेटिस्फाइड नहीं था जब आपकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी जी। उसी दौरान वो हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने वो मैटर को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, और कोई भी मैटर ठंडे बस्ते में नहीं गया। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो अभी सबसे बड़ी बात आशीष जी कह रहे थे परसेप्शन का, हाँ। निश्चित तौर पे परसेप्शन जो बनता है ये कि एजेंसियों का उपयोग अगर कोई सरकार अपने पक्ष में करती है और दूसरे लोगों का दमन करने का प्रयास करती है, तो उसका लाभ सरकार के खिलाफ विपक्ष को मिलता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। आप चाहे मैं बेशक कहें कि भाजपा के प्रति हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, मोदी जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। इस फैक्ट की काट आप फैक्ट से करेंगे तो अच्छा लगेगा, तर्क से। 2019 के चुनाव में पूरी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक परसेप्शन क्रिएट किया आशीष जी कि चौकीदार चोर है, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो उसके बारे में मामला जो चल रहा था उसका उन्होंने दुरुपयोग किया और मिस कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि चौकीदार चोर है। क्या हुआ था भरत जी? और दूसरा बड़ी बात क्या हुई कि उस पूरे परसेप्शन क्रिएट करने में हम लोगों को कि एक बार लगा, जिस तरह से डेटा आपके सारे नेतागण प्रेजेंट कर रहे थे, यार कुछ तो दाल में काला है, जिस तरह से सरकार उतना खुल के बात नहीं रख पा रही। तो 2 चीजें हुई, आप याद रखिएगा भरत जी, एक कोर्ट में और एक जनता की अदालत में। सुप्रीम कोर्ट में
वो मैटर मुंह के बल गिरा, आपको कुछ नहीं मिला, ये हुआ कि कोई गड़बड़ी नहीं है। और चुनाव में क्या हुआ वो जग जाहिर है, जबकि आपका नारा ही था कि चौकीदार चोर है। इसका दूसरा उदाहरण आपको दूं, आजकल आशीष जी एक बड़ी चर्चा है पूरा उत्तर प्रदेश में जी कि कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। भरत जी अपने दिल पर भी हाथ रख के आप सोचिएगा कि जिसके पक्ष में आप बैटिंग कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, इनके बेटे, इनके गुर्गे, जब ये चलते हैं तो पता नहीं आपने देखा है कि नहीं है, 25-30 AK-47 लेके इनकी आगे पीछे लोग चलते हैं। और इनको सत्ता में, राजनीति में इन अपराधियों का राजनीतिकरण किसने किया? आप लोगों का वरद हस्त था और सपा और बसपा की सरकारों ने किया। कांग्रेस पार्टी आपने का कभी कब था? इसका खुलकर विरोध नहीं किया भरत जी। परिणाम कांग्रेस क्या पार्टी है? का कब था? मेरी बात सुन लीजिए, परिणाम क्या है आज भरत जी? आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं। जब उनके गुर्गों को मारा जा रहा है इनकाउंटर में, हो सकता है उसमें फेक इनकाउंटर भी हो। किसने मैं इसे किसने जानता सपोर्ट हूं। किया? कई किसने ऐसे- बात सुन भाई लीजिए कौन भरत जी। सपोर्ट कर रहा है ये तो मैं बताइए। बात सुन कुछ भी लीजिए। आप कहेंगे अभी क्या ये है? नहीं सुन सकता हूँ। नहीं, नहीं, अभी आप सुन कुछ लीजिए। भी बस- कहेंगे बस- ये नहीं सुन सकता हूँ मैं। आप बेचारे मुझे ये भरत- बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है? ये देखिए ये अगर चीज कोई है। गुंडा मैं ये कह रहा हूँ, कोई गुंडा सरेआम रुक किसी जाइए को प्रदीप गोली जी, मार रहा है, एक बार तो उसको भरत जी सजा अपनी मिलनी आप चाहिए। पूछिए सजा क्या मिलनी पूछ रहे हैं, चाहिए। मैं सुनिए इंदुकान जी पहले। से भरत जवाब जी- लूंगा। भरत जी जो कह रहे हैं मैं वही बताता हूँ। हाँ। मैं भरत सुन जी ने रहा हूँ पूछा मैं कि कांग्रेस ये ने कह रहा कभी हूँ कहा हिंदू जी, मेरा एक विरोध है, मेरा एक चीज का विरोध है। क्या विरोध है पता है आपको? आपने अपना घर बनाया, मेहनत से घर बनाया, आपने बनाया, लेकिन आपके लड़के ने कोई कांड किया या गलत काम किया तो सजा आप पूरे घर को, पूरे परिवार को, उस घर को डेमोलिशन करके मिलना चाहिए कि उस लड़के को मिलना चाहिए। यानी कि न्यायपालिका नहीं रह गई है, बचा ही नहीं न्यायपालिका, आप ही सब कुछ हो गए। आप जो है उनका घर बोल रहे बुलडोजर से गिरा देंगे। क्या हुआ उस जो है माँ बेटी का क्या हुआ बताइए? आखिर उस डीएम ने और उस योगी सरकार ने, योगी ने क्या किया? ये योगी के ही आदेश का नतीजा था ना कि वो माँ बेटी जल के मर गई। अगर इतना छूट न दिया हो गया होता तो उस डीएम की हैसियत थी कि इस तरह से कांड करता। तो कहीं कहीं इसका सदुपयोग करना भी चाहिए, तो दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी को छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसने गोली मारा उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, मगर आप पूरा घर को अगर आप डेमोलिशन कर देंगे, जो अपराधी है ठीक है, आप उसको मुझे सजा फिलहाल दीजिए। एक छोटे से ब्रेक नहीं। के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे तीन खास मेहमानों के पास। लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरा विपक्ष एक सुर में सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सीबीआई, ईडी या जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्या वाकई में ये जो परसेप्शन बनता जा रहा है ये 2024 के चुनावों में कोई बड़ा असर डालेगा? डॉक्टर साहब, सीधा आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले भरत सिंह ने जो कुछ भी कहा, पहले उनके जवाब और उसके बाद इस सवाल का जवाब। जी देखिए, वो कह रहे थे कि किसी का पिता अगर गड़बड़ करता है तो बेटे की क्या गलती है, घर गिरा दिया गया जी, तो ये उचित नहीं है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ आशीष जी जी कि कई बार क्या होता है ना, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है जी। लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा था, आप वहां चले जाएं और एक सैंपल सर्वे कर लें अपने परिवार में और अपने परिवार के लोगों से पूछ लें कि अभी जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा विधानसभा में कि इन माफियाओं और गुंडों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और उसके बाद जो लगातार कार्रवाई हो रही है, खासतौर से मिस्टर पाल के 1995 के मर्डर के केस में जो गवाह मारे गए हैं, आपको 90% से अधिक लोग मिलेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं आशीष जी, मैं लोगों से बात करता रहता हूं पत्रकार के नाते, और उत्तर प्रदेश बनारस का रहने वाला हूं, लेकिन बाहर पूरे देश में लोगों से बात करता रहता हूं। सभी कहते हैं बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसके दो बड़े कारण हैं। एक परसेप्शन, जिसकी बात आप आशीष जी कह रहे थे, परसेप्शन है कि जैसे बिहार में शहाबुद्दीन हुआ करता था जी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, उनका परिवार जी, और एक जमाने में आजम खां का पूरा परिवार भी इसी तरह के भ्रष्टाचार, वो माफिया नहीं थे लेकिन वो लैंड माफिया हो गए थे। इसीलिए उनके खिलाफ देखिए आप आज 100 से ऊपर केसेस हैं, और समाजवादी पार्टी ने भी लगभग पल्ला झाड़ लिया है। तो पब्लिक परसेप्शन ऐसा था
कि आज आजम खां अपनी सीट पे चुनाव हार गए। अगर सरकार की इतनी सख्त कार्रवाई से जनता नाराज होती तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी जो मुस्लिम बहुल कंस्टिट्यूएंसी है, रामपुर और ये सब सीटें, क्या वो नहीं जीत जाते? तो ये है पब्लिक परसेप्शन का मामला। और बता दूं आपको कि अगर 2024 के चुनाव में मुख्तार और अतीक के लिए बैटिंग करते हुए विपक्ष गया और योगी आदित्यनाथ ने उनके मकान तोड़ दिए और गाड़ियां पलट दी मुख्तार की और अतीक की, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, तो 80 में से 79 सीट जीत के आएगी बीजेपी। ये नोट कर लीजिए, ये है परसेप्शन। अब आते हैं, देखिए, एक दो चीजों का मैं व्यक्तिगत तौर पर विरोधी हूं कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई कांग्रेस की प्लीनरी सेशन के पहले हो, इमीडिएट पहले, जस्ट पहले जी, या कोई चुनाव हो उसके जस्ट पहले हो, कहीं सरकार बन रही हो, गिर रही हो, उस समय हो। जैसे चुनाव के तुरंत बाद तेल के रसोई सिलेंडरों के दाम बढ़ जाते हैं। हाँ, देखिए, इत्तेफाकन नहीं होना चाहिए आशीष जी। अगर देखिए सीबीआई को अगर ओपन छूट भी दे रखी सरकार ने और वो अपने बॉस को खुश करने के लिए या उस समय ही कार्रवाई करने जाते हैं, इत्तेफाकन उनकी फाइल के हिसाब से आता है, तो सरकार को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना चाहिए एसओपी में कि अगर वो डेट पड़ भी रहा है इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए, तो उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकली ये सरकार को अच्छा काम करते हुए भी बैड नेम्स देता है। पॉलिटिकली मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, इसको आगे पीछे करना चाहिए कहीं ना कहीं एजेंसीज को। बिल्कुल जी, ठीक है। प्रदीप भटनागर जी, ये एक बड़ा अहम पॉइंट रखा है डॉक्टर साहब ने कि भले ही जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से कोई भी अपनी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन जो टाइमिंग है उसको लेकर देखिए सवाल है। उस सवाल से आप लोग मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि वो जो टाइमिंग है, एमसीडी का चुनाव आया, मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो गई, आपका कांग्रेस का सेशन स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ में, सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो गई। ये अक्सर टाइमिंग यहाँ आसपास क्यों फंस जाता है मामला आकर? बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय अग्रवाल साहब, मैंने आदरणीय इंदुकांत जी को सुना बहुत वाक्य में। मैं इंदुकांत जी को भी बताना चाहूंगा, इंदुकांत जी, कि जब नगर निगम के चुनाव हुए उससे पहले भी जांच चल रही थी। हम चुनाव में पूरी सीट नहीं ला पाए नगर निगम में, मगर वो जो जांच चल रही थी चलती रही। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, अब उसे जोड़ा जा रहा है। अगर कोई चीज सीट, अगर कोई राज्य हार जाते हैं, उसके बाद इंक्वायरी होती तो क्या आएगा कि देखिए हार गए इसलिए हो रहा है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, आप इसको कैसे सीधा करेंगे? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। अब देखिए ना कि अब नगर निगम में मेयर किसका बन गया? केजरीवाल साहब की पार्टी का। उससे पहले भी जांच चल रही थी। पार्टी के आने के बाद जब मनीष जी ये पूछ रहे हैं भरत जी बार बार कि सीबीआई ये नहीं बता रही कि पकड़ा क्या गया, मिला क्या गया है, तो मैं भरत जी से ही पूछना चाहूंगा, आदरणीय भरत जी बताएं कि 2 दिन जो आदरणीय राहुल जी से जो पूछताछ हुई, जो सवाल जवाब हुए, तो क्या आपको बताया राहुल जी ने कि क्या क्या पूछा, क्या क्या नहीं पूछा? राहुल जी आज तक मीडिया के माध्यम से भी नहीं बोले ना, और चुप रहे और कई दिन मीडिया से दूर रहे। ये पूछताछ की बात ये नहीं बताएंगे कभी भी। ये जो क्लीन चिट की विषय की बात है, क्लीन चिट उसे दी जाती है जिसपे जांच पूरी हो जाती है, जिसपे न्यायालय, जो उच्च न्यायालय नीचे न्यायालय हो, जब उस मामला वहां चला जाता है और वो देता है कि इसको क्लीन चिट देनी चाहिए, तो दी जाती है। जिस तरीके से आपने 2000 से लेकर 2023 तक अभी तक आपने टारगेट किया बना रखा है आदरणीय मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को। जब मुख्यमंत्री तब भी जांच किसने बढ़ाई? सीबीआई ईडी की, आपने तो बढ़ाई थी ना जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अभी भी उन्हें क्लीन चिट दे दी, तो अभी भी आप उससे प्रसन्न नहीं है। ये प्रसन्नता के तो सवाल ही नहीं ना, कांग्रेस कहीं प्रसन्न होगी इन चीजों को। समस्या तो ये है कि जो इन्होंने जो आज इतने लंबे वर्ष तक जो कमाई करी गई थी, उस चीजों को निकल रहे होले होले के जो जितने गुर्गे थे उनसे निकल रही है। ये जो आप कह रहे हो बैठ के यहाँ पे कि यहाँ पे जो मकान तोड़े जा रहे हैं, नाम उसका फलाना, उसका मुजरिम, ये और वो, अगर आपको प्रदेश को भय मुक्त बनाना है गुंडों से, तो चाहिए। आज राजस्थान का कितना बेड़ा कर रखा है आपने। अगर सरकार जिस दिन दूसरी आगे बैठेगी, पता है कितना परेशान होना पड़ेगा और कितनी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ेगा। जैसे हरीश रावत जी उत्तराखंड में इतनी परेशानी बो के चले गए जो अब तक कटे से नहीं कट रही है। 5 वर्ष में इतने बीज बो गए, 5 वर्ष में उत्तराखंड के अंदर जो आप लोगों सोच के चिंता छत्तीसगढ़ की, जो नया रायपुर बना रहे थे उसका क्या हुआ?
क्या हो रहा होगा उसका, जो एक राजधानी अलग बना रहे थे, जो उसका काम रोक रखा है इन लोगों ने। ठीक है, ये देश की ठीक है। विकास की बात ही नहीं कर रही प्रदीप है। जी, जल्द से जल्द की बात समाप्त कीजिए फाइनल कमेंट के तौर पर इसको 30 सेकंड में, क्योंकि उसके बाद मुझे भरत सिंह जी और डॉक्टर साहब के पास फाइनल कमेंट के लिए जाना होगा। मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए 30 सेकंड में फाइनल कमेंट के तौर पर समाप्त कीजिए। इंदुकान जी, मैंने जो आपने जो सवाल करा था समय वाला, वो मैंने आपको जवाब दिया है। उम्मीद है उसमें 2 शब्द बोलेंगे अगर मैंने कहीं गलती बोली। देखिए ईडी सीबीआई की बात यह है, अगर ये दूध के धुले हैं तो इन्हें निष्पक्ष जांच के लिए तैयार रहना चाहिए, टीवी पे चिल्लाना नहीं चाहिए। और राहुल जी के लिए ज्ञान में दे रहा हूं, जो मैंने कहा कि राहुल जी को अब गद्दार घोषित करके देश से निकालना चाहिए, उस पर भी देश को चिंता करनी पड़ेगी, देश की जनता को चिंता करनी पड़ेगी। ठीक है भरत सिंह जी, 1 मिनट पूरा समाप्त कीजिए। देश की जनता आशीष जी अब ये कह रही बहुत हुई महंगाई की भार, अब की भगाओ मोदी की सरकार, क्योंकि यही कह के ये आए थे और यही कह के जनता इनको विदा करेगी, क्योंकि इनको पता है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे इस समय घिरी हुई है सरकार। जो ये कह के आए थे उसी में ये लिप्त हो गए हैं, क्योंकि ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में ये जो है जितने दागी मंत्री थे, दागी विधायक थे, ये मतलब दागी युक्त मंत्रालय पूरा इनका हो गया है। ठीक है, इतने नाम गिनाने के बाद में भी अगर इनको न समझ में आता होगा तो दूसरी बात है। और मैं ये बता रहा था आपको, इंदु जी, ईमानदारी से कह रहा हूं कि इनका ही विधायक कर्नाटक में 6 महीना पहले ये कहता था कि हमको 40% कट मनी देना पड़ता है, यानी कि 40% हमको जो है वो पहुंचाना पड़ता है, ठेकेदारों से लेके देना पड़ता है। ये मैं नहीं कहा था, ये भ्रष्टाचारी जो हम लोग भ्रष्टाचार नहीं है, पारदर्शिता सरकार है, शीशे की जैसी साफ सुथरी सरकार है, ऐसा कहने वाले भाजपा के लोग के विधायक ये कहता था कि 40% जो है हमको देना पड़ता है। अब वो 40% दिल्ली पहुंचाता था कि अब वो खुद रखता था, ये नहीं पता। और इनका विधायक जो है, मैंने फिर शुरू से लेकर लास्ट तक पूछा कि 6 करोड़ जिसके घर में मिला है उसके लिए क्या आपका विचार है, लेकिन वो विचार तो अच्छा होगा, सुविचार इन्होंने नहीं कहा और लास्ट तक ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो है भाजपा पार्टी वो जो है भ्रष्टाचारी युक्त पार्टी हो चुकी है। मुक्त के चक्कर में आप लोग ने भाजपा के सारे जो विपक्ष के भ्रष्टाचारी लोगों थे उनको लेके आपने अपनी पार्टी को युक्त कर लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतने लोगों को लेने के बाद में भी 2024 में आपको हिसाब देना पड़ेगा। फिर से कहूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की भगाओ मोदी सरकार। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज मैं सिर्फ भूल गया था, वो पहले कह दूं अपने भरत जी के लिए। उन्होंने कहा था किसी क्रिमिनल को, किसी इसको अगर प्रोटेक्ट की हो कांग्रेस तो उदाहरण दीजिए। भरत जी, बटला कांड तो आपको याद होगा, उसके बाद संजरपुर में कैसे दिग्विजय सिंह डेरा डाले रहते थे और कहते थे, मतलब MC शर्मा जो थे शहीद हुए, उनको भी कहते थे कहीं लगता है कि कहीं गड़बड़ी से मारे गए हैं। यही चीज उन्होंने कहा था मुंबई कांड के बाद भी। उसके बाद आतंकवादियों के बारे में बोलते ओबामा जी कहते रहे, दिग्विजय जी, ऐसे लोगों ने ही कांग्रेस की लुटिया डुबोई है। ये उदाहरण करने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप देश के जो खिलाफ ताकते हैं, जैसे अभी राहुल जी ने जाके कैम्ब्रिज में कह दिया चीन बड़ा सद्भावपूर्ण देश है, भारत में कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया, उसके खिलाफ 56 इंच का सीना कहाँ गया, कार्रवाई नहीं होती है, और वहां जाकर कहते हैं सद्भावनापूर्ण देश है। तो ये जो उनके एडवाइजर्स हैं जो ये बातें कहते हैं ना, इन चीजों के चलते आपकी बनी हुई मिट्टी, बनी हुई जमीन भी कई बार खिसक जाती है। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप कभी आतंकवादियों के साथ नहीं खड़े रहे। उल्टा आजादी के समय, लड़ाई के समय भरत सिंह, ठीक है, और भगत सिंह, मुझे रोकना पड़ेगा, समय खत्म हो गया। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।